नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं चेन्नई से बाहर जा रहा हूँ, तो मार्केट खुलने के पहले ही ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज मार्केट के बारे में कुछ प्रतिक्रिया मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कल ही देखा जाएगा कि मार्केट आज गुरुवार को क्या हो रहा है, वो कल मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट में बड़ी मूवमेंट नहीं होगी। जैसे पिछले 2-3 दिन में मार्केट ऊपर नीचे जा रही है और नेगेटिव क्लोज हो रही है। सिर्फ सोमवार को थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ 30 पॉइंट को। ये सब बैंक निफ्टी की बदौलत ऊपर हो रही है मार्केट, और वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई के बैंक की बदौलत हो रही है। ओवरऑल ब्रॉड मार्केट नीचे गिर रही है और बहुत बड़ी प्रेशर में है। स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत तगड़ा प्रेशर में है, और ये लगता है ये बेयर मार्केट नहीं है, लेकिन बेयर मार्केट जैसा ही है, क्योंकि अनेक बड़े कंपनियां 30 से लेके 80% तक वैल्यू गिर चुकी है और लोगों को दर्द हो रहा है। और म्यूचुअल फंड्स में जो नुकसान हुआ है वो इससे भी ज़्यादा हो रही है। किससे? वो जो फॉल हुआ है उससे ज़्यादा हो रही है। अनेक फ्रॉड्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन आज उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कल डॉक्टर रेड्डी सुबह भारी गिरावट आई, आपको कंसिडर करने के लिए एक मौका मिलता। आज मैं डॉक्टर रेड्डी के बारे में पेन पॉइंट को एड्रेस करूंगा। उसके बाद पहले मैं ये बताऊंगा कि कल रात जब मैं देख रहा था, सोना पहले बार 86,800 को क्रॉस कर ली एमसीएक्स में। इसका मतलब है अगर वो 87,000 रुपीस 24 कैरेट है, 8,700 9,000 के आस को पार कर चुकी है, क्योंकि इसमें सीधा बात है कि 3% जीएसटी और 3% मेकिंग स्टैंपिंग चार्जेस को लगाते हैं, तो 1 ग्राम का 24 कैरेट गोल्ड 9,000 के क्रॉस कर चुकी है और 9,200 के आसपास ट्रेड हो रही है। इस सोने के बारे में एक बड़ा डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल टाइम्स में आया था। मैं इधर आर्टिकल डाल रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। इसमें कहा गया है कि चाइना ने लगातार यूएस ट्रेजरी को बेच रही है और अपने नुकसान को कम कर रही है, और 2009 के बाद ये पहली बार है कि 759 बिलियन डॉलर्स ही चाइना के पास यूएस ट्रेजरी है। इस रिपोर्टिंग पीरियड में उन्होंने 57 बिलियन डॉलर की ट्रेजरी को बेच दी है और अनेक अदर एसेट्स जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है ये चाइना का टोटल ट्रेजरी होल्डिंग सिर्फ 759 बिलियन डॉलर्स है। वो अनेक कंपनी जैसे बेल्जियम, लक्समबर्ग में कस्टोडियन अकाउंट खुलकर वहाँ भी ट्रेजरी होल्ड कर रहा है। तो किसी को भी पता नहीं है कि एग्जैक्ट होल्डिंग क्या है। लेकिन ये साफ है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने एक्सपोजर टू गोल्ड को इंक्रीज कर दी है और 115.24 टन्स ऑफ गोल्ड को लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में उन्होंने ऐड की है। तो गोल्ड का होल्डिंग 13% इंक्रीज हुआ है पिछले 2 साल में। लेकिन ये अभी भी चाइना की फॉरेक्स रिजर्व्स में बहुत स्मॉल पोर्शन है। लेकिन ये ट्रेंड ये बताती है चाइना की जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं कि यूएस डेट को होल्ड ना करें, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो गोल्ड को खरीद रहे हैं। इसी कारण है कि गोल्ड बहुत स्ट्रांग ऊपर है। यूएस की इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 4.5 5 4.5% तक हैं, फिर भी गोल्ड बहुत स्ट्रांग है। नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में ये होती है कि जब यूएस रेट्स बढ़ती है तो गोल्ड की दाम गिरती है। लेकिन रशिया, टर्की, चाइना, भारत और पोलैंड गोल्ड खरीदने से गोल्ड का दाम ऊपर जा रही है। चाइना में प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम है, लोगों प्रॉपर्टीज को बेच के गोल्ड खरीद रहे हैं। इसीलिए गोल्ड का अनप्रेसिडेंटेड रश है, और लगता है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो 9,000 24 कैरेट गोल्ड अगले 10-15 दिन में 9,000 पार कर सकती है। अगर आप टैक्स लगते हैं
तो 6% टैक्स अगर लगाया जाए 9,540 रुपया तक जा सकता है। लेकिन हम हमारे टारगेट पे कायम रखेंगे कि 22 कैरेट गोल्ड को 10,000 इंक्लूडिंग जीएसटी और स्टैंपिंग चार्ज पास करने में लगभग 2 साल रख सकती है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स करती है कि इस साल के अंत तक ही वो टारगेट रीच हो जाएगी। मेरा प्रेडिक्शन है कि यूएस इस बार बहुत सारा रेट कट नहीं करेगी। यूएस रेट कट सेकेंड ईयर में आएगी, इस साल में नहीं आएगी। तभी गोल्ड का एक रियल रैली शुरू होगा। एक साल में सिर्फ 10-15% का एक छोटा रैली हो सकता है। लेकिन गोल्ड को हम रिजर्व करेंसी के रूप में देखते हैं और हमारा पास में पिछले 4-5 साल से मैं तमिल चैनल और इंग्लिश चैनल में लगातार बोलता रहा हूँ कि आप सोना ओन कीजिए। मिनिमम 400 ग्राम बोला था जब इसका दाम 3,000 में था। अब मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 200 ग्राम गोल्ड आपके पास होना चाहिए ताकि वो एक बड़ा हेज हो जाए। लोगों की शिकायत ये है कि डॉक्टर रेड्डी जैसा नाटको दोनों स्टॉक प्राइस गिरते जा रहे हैं, दोनों पटाखे लिस्ट में हैं। तो क्यों गिर रहे हैं और कैसे इससे ये कंपनी बचेंगे या इसका दाम लगातार गिरता रहेगा? इसका जवाब लाइव मिंट में एक आर्टिकल में आया है। मैं इसको इधर डालता हूँ, आप देख सकते हो। ये दोनों कंपनियां रेविलमिंट नाम का एक ब्लड कैंसर ड्रग को बेचते हैं और उसमें नाटको का 33% स्टेक है। तो लगता है कि अगले 2 क्वार्टर्स में उनको रिवेलमेंट कोटा नहीं मिलेगा, उसके बाद ही कोटा मिलेगा। 2026 में रेवेलमेंट की एक्सक्लूसिविटी ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब से चला जाएगा, इसीलिए डॉक्टर रेड्डी और नाटको में प्रेशर आएगा। इसको काउंटर करने के लिए इन दोनों ने सेमीग्लूटाइड ग्राम का एक प्रोडक्ट रेडी की है जो नोवो नॉर्डिस्क का मेन प्रोडक्ट है। वीगोवी नाम का एक ड्रग में यूज किया जाता है और ओसिम्पिक में भी यूज किया जाएगा। इसमें अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल डिमांड है। सिर्फ अमेरिका में $9 बिलियन हो रहा है डिमांड। इस प्रोडक्ट का डिमांड 28 से 29 बिलियन डॉलर तक रहेगा। इसमें फर्स्ट टू फाइल ऑफर में आगे चल रही है नाटको फार्मा। अगर सारी रेगुलेशंस क्लियर होते हैं ऑन टाइम तो नाटको फार्मा इसको 2026 के पहले हाफ में भारत में लॉन्च करेगी और उसी समय डॉक्टर रेड्डी कनाडा और ब्राज़ील में इसको लॉन्च करेगी। इस दोनों ने कहा है कि वो एक्सक्लूसिविटी के लिए टाई अप कर रहे हैं। माइलान ने नोवो नॉर्डिस्क के साथ सेटलमेंट कर ली है और नाटको माइलान से पार्टनरशिप में इंडिया में इस ड्रग को लॉन्च करेगी। तो यही न्यूज़ है डॉक्टर रेड्डी और नाटको के बारे में। वो उनके पास और अनेक ड्रग्स हैं जिससे वो रेवलमेंट की जो कमी आएगी जब उनकी प्राइसिंग पावर चले जाएगी उसे काउंटर करने के लिए। तो अगर आप आर्टिकल डिटेल में पढ़ें तो अनेक सच डेटा आपको मिलेगा जहां से आपको बेटर डिसीजन मेकिंग पॉसिबिलिटीज रहती है आपको, अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल से पढ़ें तो। अगला न्यूज़ ये है कि हमें समझना चाहिए कि आईटीसी क्यों अक्वायर कर रही है फ्रोजन मीट का ब्रांड प्रसुमा और मिटागो को। पहले आपको ये कहना चाहिए कि पॉपुलर मीट रिटेलर्स दिल्ली और एनसीआर में मॉडर्न बाजार, फ्रेशकोम, ये दोनों प्रसुमा ये गुरुग्राम बेस्ड फ्रोजन स्नैक्स ब्रांड को स्टोर कर रहे हैं। आईटीसी इसको अक्वायर कर रही है 187 करोड़ में 2 ट्रांचेस में। उसी समय में 113 करोड़ के लिए मिटागो नाम का दूसरा नॉन-वेज ब्रांड भी एक्वायर हो रहा है। आईटीसी 2017 से फ्रोजन फूड्स में है, वो आईटीसी मास्टर शेफ के नाम से है। तो आईटीसी इस ग्रोइंग फील्ड में डोमिनेट करना चाहती है और खुद का क्लाउड किचन भी लॉन्च कर चुकी है। एक्सो नोबल जो डुलेक्स की ओनर है, उसमें दो ग्रुप्स ऑफ बिजनेस हैं। एक कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड ड्यूलेक्स और दूसरा है इंडस्ट्रियल कोटिंग्स। अगर वो ये दोनों को बेचती है इसको $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन मिल सकती है।
अगर ये सिर्फ कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड को बेचती है तो उसमें $1.62 बिलियन मिल सकती है। इसमें अभी 3 बिडर्स बाकी हैं। एक है पिडिलाइट वो जो अपने आप बिड करना चाहती है और जेएसडब्ल्यू जो एक पी फंड्स के साथ बिड कर रही है और तीसरी प्लेयर है इंडिको पेंट्स जो वॉर्नबर्ग पिंकस के साथ बिड कर रही है। अभी सेकेंड राउंड ऑफ बिडिंग के लिए ओपन किया गया है और सिर्फ इंडिगो और जेएसडब्ल्यू बी टू सी प्लस बी टू बी को कंसिडर कर रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक्स में लोन एनपीए का प्रेशर बढ़ रहा है और कोटक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक में ये एनपीए का परसेंटेज डबल हो चुकी है। इससे क्या हमको सीधा प्रॉब्लम आती है कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है इसमें भी पेन स्प्रेड हो रहा है। एक गवर्नमेंट सर्वे ने एक सीधा कह दिया है कि 1/3 ऑफ इनकम ईएमआईस में दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम सैलरी लेने वाले 44% अपने एसेंशियल्स में खरीद रहे हैं और जो ऑलरेडी वेल ऑफ है वो सिर्फ 22% में 22% खर्च कर रहे हैं। तो इससे सीधा बात है कि हाउस होल्ड सेविंग्स नीचे आ रही है, 5 ईयर लो 5.1% तक पहुंच गई है। ये सब हमको संकेत देती है कि भारत की इकोनॉमी बहुत मुश्किल में है। आज का एक और ताज़ा खबर है जिसके बारे में मैंने तमिल चैनल में 2 साल पहले भविष्यवाणी की थी। एलआईसी ने मार्केट में गवर्नमेंट को ऊपर रहने का काम किया है। आज न्यूज़ आया है कि लगभग 84,000 करोड़ 84,000 करोड़ का नुकसान हुआ है मार्केट्स में और ये काउंटिंग ये लॉस गवर्नमेंट का नहीं है, ये पॉलिसी होल्डर्स का लॉस है। वे ये उसी दिन जब एक पब्लिकली हेल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को गवर्नमेंट ने अपना एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी बनाकर शेयर बेचने की काम की, उसी दिन मैंने प्रेडिक्ट किया एक दिन ये ऐसा नौबत आएगा। आपके पास अगर एलआईसी का शेयर्स हैं तो आप इसे एग्जिट कंसिडर करें। कुछ लोग दुखी हैं कि कर्नाटका बैंक की दाम में गिरावट आई है। ये न्यूज़ है कि 18 करोड़ उनको रिकन्सिलिएशन में एक नया लॉस पता है, जहां आउटसाइड द कंट्री यूपीआई ट्रांजैक्शंस में रिकन्सिलिएशन एरर है। ये 18 करोड़ लॉस उनके लिए बड़ा लॉस नहीं है। उनकी क्वार्टर की प्रॉफिट की 6% है। मार्केट इसीलिए इसको इस स्टॉक को प्रेशर में रखा है। ये स्टॉक का बुक वैल्यू लगभग 260 है और पिछले जो 6-7 महीनों से ये बुक वैल्यू से डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप 5 या 10 साल के इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपको कर्नाटका बैंक फिट रहेगा। मैंने जब पहले बार इस स्टॉक को बताया था अपने सिस्टर चैनल में, इसका दाम 35 रुपया में था। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।